सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की जो पेपर दिनांक है वह आ चुकी है। इसका पेपर कब है, साथ ही साथ तैयारी कैसे करनी है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, आयु, सिलेबस, योग्यता सभी के बारे में हम जानकारी देखते हैं। जब भी व्यापम पेपर लेता है, पेपर के फॉर्म भरते हैं, उससे 30 से 45 दिन मिलते हैं तैयारी के। उस समय तैयारी नहीं हो पाती है। हमें क्या करना है, आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है, तब हमारा जो पेपर है क्लियर होगा। इसी के साथ अन्य जानकारियां भी हैं, वह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी वीडियो है उसमें हम और क्या देखने वाले हैं। आयु, योग्यता, वेतन, इसी के बाद चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं और पद खाली कितने हैं, नई भर्ती के और क्या नियम हैं और तैयारी कैसे करें। आगे हम देखते हैं इसी क्रम में। सबसे पहले हम देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होती है। वैसे 21 से 40 वर्ष, लेकिन जो रिलैक्सेशन मिलता है, जो आपको अलग से डिस्काउंट छूट मिलती है, वह आपकी अलग से है। इस प्रकार हाईएस्ट 54 वर्ष तक हम पेपर दे सकते हैं। अपने अपने हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, अन्य भी इसमें कैटेगरियों में बांटा गया है, उस हिसाब से आयु सबकी अलग अलग है। इसी के साथ देखते हैं योग्यता। योग्यता में सबसे पहले हमें स्नातक होना चाहिए। स्नातक के साथ ही यह हमको योग्यता साथ में चाहिए। कौन कौन सी योग्यता है, सबसे पहले हम देखते हैं आपका डीएड, डीएलएड, बीएड, इसी के साथ बीएलएड और बीए एड और बीएससी बीएड, यह हमें योग्यता में चाहिए। इसी के साथ जो अतिथि शिक्षक है उनकी वैकेंसी अलग होती है और जो नॉन अतिथि की है वह अलग होती है। उस सभी का पता है 200 दिन और 3 सत्र। अब हम देखते हैं वेतन। यदि हम देखें इसमें वेतन, वेतन इसमें 32,800 है। ये मिस्टेक हो गया है, 32,800 इसका वेतन है, प्लस महंगाई भत्ता अलग से है। यह रहा आपका वेतन। वेतन से यदि हम आगे देखते हैं तो इसमें जो ईएसबी है, ईएसबी में यदि हम कैलेंडर पर जाएंगे और 13 नंबर पर देखेंगे तो आपका यह टेस्ट दिया गया है। यह टेस्ट कब है आपका, जुलाई में। जुलाई में आपका टेस्ट है। इसी से संबंधित इससे पहले जो पात्रता परीक्षा पास हैं उन्हें पात्रता परीक्षा का पेपर नहीं देना है, उनका वही पुरानी वाली पात्रता परीक्षा मान्य होगी। इसी के साथ जो भी वर्ग 2 जो 18 में हुई थी उसमें यदि पास हैं तो पात्रता परीक्षा पास माने जाएंगे, क्योंकि पहले एक ही पेपर होता था और वह भी आपका पात्रता परीक्षा पास माने जाएंगे। तो 2018 वालों को भी नहीं देना है। इसी क्रम में यदि हम देखते हैं तो आपके यह वर्ग 2 के पद आ चुके हैं। 10,758 पद के लगभग आ चुके हैं, जिसमें आपके 8,000 के लगभग वर्ग 2 में थे और वर्ग 3 में आपके 2,800 के लगभग थे। इसी के साथ यदि हम देखते हैं कि राजपत्र में कितने पद खाली हैं, तो राजपत्र में तो बहुत पद खाली हैं। इतने पद खाली हैं कि यदि वैकेंसी आती है और जितने अभ्यर्थी फॉर्म डालते हैं उतने अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं, फिर उसके बाद भी कमी है। क्यों, राजपत्र के पद देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं माध्यमिक शिक्षक में 99,157 पद खाली हैं। यदि हम इन्हें माइनस कर देते हैं लगभग 8,000 पदों को, तो यह 8,000 पद माइनस करते हैं तब भी हमारे 90,000 के लगभग पद खाली हैं। अब वर्ग 2 के पद क्या होता है कि 50% सीधी भर्ती से और 50% आपके पदोन्नति से भरते हैं। यदि 50% पद भी मान लेते हैं राजपत्र के हिसाब से, जो आपका यह राजपत्र है यह आपका 27 दिसंबर का है, उसके बाद सिर्फ एक बार पेपर हुआ है और उसके पद हम कैंसिल भी कर दें, माइनस कर दें, तो कितने बचते हैं, 45,000 पद बचते हैं जो कि खाली हैं। लेकिन इतने देखने को नहीं मिलेंगे, पद आपके वही 10,000 के लगभग देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो राजपत्र के पद हैं वह हमने बताए। अब हम देखते हैं कि जो चयन परीक्षा है आपकी वर्ग 2 की परीक्षा है वह 3 चरणों में होती है। सबसे पहले पात्रता परीक्षा, फिर चयन परीक्षा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यह आपके चरण हैं, तो 3 चरणों में आपकी परीक्षा होती है। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो यह रहा आपका सिलेबस। सिलेबस आपका 30 नंबर का आपका सभी के लिए आता है, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, यह सभी है।
और सामान्य शिक्षा, यह आपका कितने का है, 30 का है। और जो आपका सिलेबस है वह आपका कितने का है, 120 का, 120 का। ये सभी आपके जितने भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, ये सभी आपके 120 के होने वाले। टोटल 150 का आपका पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक के होंगे और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। पास के लिए यदि हम देखते हैं तो पास के लिए हमें 50% जो रिजर्व कैटेगरी है और 60% जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उन अभ्यर्थियों को लाना है। अब तैयारी कैसे करें इसके बारे में सभी को जानकारी है, बस क्या है, तैयारी करते समय इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तैयारी कैसे करना है, सबसे बड़ी और पहली बात है कि तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी है। तैयारी किसी भी सर्विस की हो, जब से आप सोचते हैं पहले आप अपनी योग्यता और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बताइए कि हमें तैयारी किसकी करनी है। तो जिसकी करनी है जब से सोचा उसी दिन से तैयारी कर दें। आपके पास जो है, जितना सिलेबस है जो है, तब से ही हम तैयारी कर देते हैं। इसका तो हमारे पास सिलेबस भी है, डेट भी है, सब कुछ है। तो हमें तैयारी आज से कर देनी है, तभी हम क्वालिफाई हो सकते हैं। अब तैयारी के हम 3 चरण लेते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण में दिया गया है सिलेबस। सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा पढ़ना है। सिलेबस आपका सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा पढ़ना है। आगे हम देखते हैं, जैसे ही हम सिलेबस पढ़ लेते हैं उसके साथ हमें रिवीजन भी करते चलना है। रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम भूलते चले जाएंगे। पहला अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा, तीसरा जो पॉइंट है, चौथा, पांचवा, छठवां, आगे हम जाते जाएंगे और पुराने भूलते जाएंगे। इसीलिए हमें रिवीजन करना बहुत आवश्यक है। रिवीजन करना है। रिवीजन हम जैसे ही करते हैं, जो हम पढ़ते हैं या रिवीजन करते हैं, उस बीच हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों से शॉर्ट नोट बनाना है। तैयारी आप वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की कर रहे हैं या फिर किसी भी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। जो मोस्ट हमारे पास नोट्स हैं वह हमें अपने हाथों से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जिससे जब हम रिवीजन करें, ऐसा नहीं हम पूरी किताब नहीं फिर सकते हैं, लेकिन हम जो शॉर्ट नोट्स हैं मोस्ट वाले जो हम बनाए हैं उन्हें हम फिर सकते हैं। उससे संबंधित हम दूसरे भी जो तथ्य हैं उन्हें हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है, रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ ही हमें नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से। तीसरा है हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें, प्रैक्टिस के लिए हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, इसी के साथ टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट के साथ हम मॉक टेस्ट भी लगाएंगे और पुराने पेपर भी लगाएंगे। अभी तक जो पेपर हुए हैं उनके हम पुराने पेपर भी लगाएंगे और जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो भी लगाएंगे और अन्य टेस्ट लगाएंगे। तो हमें जो तैयारी कर रहे हैं वह हमें रिवाइज होती रहेगी और एक जानकारी पता लगेगी कि पेपर किस प्रकार से और कितना डीपली आता है। तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने आप पे कभी विश्वास नहीं खोना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि अब हम यह काम नहीं कर पाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए आप अपने आप पे भरोसा बनाना सबसे बड़ी आपकी तैयारी है। सबसे बड़ी तैयारी के लिए खुद पर भरोसा बनाना है। आगे देखते हैं, तैयारी के लिए कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे नवीनतम पैटर्न के आधार पर आपको पढ़ाई करना है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। संपूर्ण आपको सिलेबस पढ़ना है। थ्योरी भी पढ़नी है आपको, एमसीक्यू भी पढ़नी है आपको और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाना है। इसी के साथ जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उन्हें भी आपको ध्यान से पढ़ना है, पुराने पेपर लगाना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते चला जाना है। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 पार्ट में आपका जो तैयारी का तरीका है वह डिवाइड है। कौन कौन सा है, सिलेबस कंप्लीट भी करना है आपको और रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। तो इनके लिए बराबर बराबर आप समय निकालें। इन सभी पर काम करना जरूरी है। आपको सिलेबस भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। इसके लिए आप समय ऐसा बांटें कि सब में जो पढ़ाई है सबके लिए समय मिले। आगे कुछ टॉपिक और दिए गए हैं जो हमने आपको पहले ही बताया है कि आप सप्ताह में देखें कि हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें। जैसे पूरे सप्ताह में आप स्वयं देखें कि हमने कितना पढ़ा है, उसका आप रिवीजन कर सकते हैं। एक समय बना सकते हैं कि जब हम जो याद है संडे संडे देखेंगे। इसी के साथ सिलेबस है, तो यह रहा आपका सिलेबस। सिलेबस आपका बाल विकास, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड है। यह जो आपका 30 नंबर का है,
यह सभी के लिए आएगा। इसी के साथ आपका जो सिलेबस है वह यह रहा। सिलेबस यदि हम साइट में हो जाते हैं तो सिलेबस आपका यह रहा। आप रोककर सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस संपूर्ण विषय, जो भी विषय दिए गए थे, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू के साथ सभी जो टॉपिक दिए थे उनका आपको सिलेबस दिया गया है। यह रहा सिलेबस। इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहें। किसी भी प्रकार की न्यू अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नौकरी संबंधी हम सभी अपडेट अपने चैनल पे लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।